स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए आपको बताते हैं आज की खास रिपोर्ट। डिडवाना कुचामन जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा अब सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी है। पिछले दिनों झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में हुए दर्दनाक भवन हादसे के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूरे राजस्थान में सरकारी भवनों की स्थिति की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री की गंभीरता के बाद जिला कलेक्टर श्री महेंद्र खड़गावत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिले भर के राजकीय विद्यालय भवनों की जांच के आदेश दिए। इसके तहत जिले के 1300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और 95 भवनों को पूर्णतः जर्जर घोषित कर गिराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह देथा ने बताया कि जिले के कुल 11,541 कक्षों में से केवल 2,085 ही पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं। वहीं 4,982 कक्ष मरम्मत योग्य हैं और 1,022 कक्ष इतने जर्जर हैं कि उन्हें तुरंत गिराना जरूरी है। इन हालातों को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। साथ ही क्षेत्रीय भामाशाहों से भी आर्थिक सहयोग मांगा गया है। सर, झालावाड़ हादसे के बाद में हमारे यहाँ पर कलेक्टर साहब के निर्देशन के अंदर समितियों का गठन कर दिया गया है हर ब्लॉक वाइज, और हमारे समसा से जो जेईएन लगे हुए हैं उनके कोरिलेशन में हमने यहाँ पर अलग अलग सर्वे दल बना दिए गए हैं। सभी सर्वे दल है वो विद्यालय में जाके कल 30 तक सभी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हमारे डिडवाना कुचामन जिले में 7 ब्लॉक है। सभी ब्लॉक में टोटल 1385 विद्यालय है, जिसके अंदर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भी शामिल है। उन विद्यालय में से 96 भवन है वो जर्जर भवन मिले हैं। उनके अंदर एक भवन है जो आंशिक जर्जर है। और उसके बाद में हमने पूरे कक्ष वाइज हमने एक सर्वे करवाया है कि किसी विद्यालय में 20 कमरे हैं तो उनमें से कितने हैं। तो हमने सर्वे में आया कि हमारे 1385 विद्यालयों में 12,050 कुल कमरे कक्षा कक्ष है जिसमें बच्चे अध्ययन करते हैं। उनमें से कुल सुरक्षित कक्षों की संख्या 7,258 है जो पूर्णतः सुरक्षित है। उस सर्वे टीम के द्वारा उनका जब मुआयना किया गया है तो ये भवन सुरक्षित मिले हैं। और इसके अंदर 1684 जो कक्ष है वो जर्जर मिले हैं, और जो जर्जर भवन मिले हैं उनके लिए हमने प्रस्ताव यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं और प्रस्ताव के द्वारा उन्हें ढहाने के लिए कंडम घोषित कर दिया गया है और उनको ढहाने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी गई है और वो प्रक्रिया प्रारंभ है। और जो आंशिक रूप से जैसे जर्जर है उन भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव हमारे पास आ गए हैं। हम प्रस्ताव है वो कलेक्टर साहब को और समसा को भेज रहे हैं, और अभी कुछ प्रस्ताव भेजे गए थे उनके रिपेयर के राशि हमें प्राप्त हो गई है, उसको प्रक्रिया में ले लिया और रिपेयर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आज के अभी तक किसी भी ऐसे जर्जर कक्ष में हमारी कक्षाएं नहीं चल रही है। उन बच्चों को अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है। और कुछ ऐसे विद्यालय हैं, कुल 15 विद्यालय जो पूर्णतः जर्जर थे, उनको अन्यत्र उन बच्चों को उन स्कूलों को स्थानांतरण कर दिया है। उसकी पूरे जिले में संख्या 15 है। शिक्षा विभाग ने जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार किट, मानव सहायता और अन्य व्यवस्थाओं का खाका भी तैयार कर लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हम आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी में हैं। शहरवासियों ने जिला प्रशासन की तत्परता की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि झालावाड़ जैसी दुर्घटना हमारे यहाँ न हो, इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय है। बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। पहली बार ऐसा लगा कि शिक्षा विभाग और प्रशासन मिलकर जमीन पर काम कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।